चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज बिहार बोर्ड की तरफ से जो कुछ क्वेश्चन आता है जैसे कि वॉइस चैप्टर से, आपको बिहार बोर्ड की तरफ से आपको क्वेश्चन मतलब 12th क्लास के लिए 3 से 4 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन कुछ स्टेप से आपको वॉइस को दिया जाएगा जो आपको बनाने में कुछ कठिनाई महसूस होती है, तो मैं चाहूँगा जो स्टेप का कुछ आपको टैबलेट्स और चाबी होता है वॉइस के स्टेप से मैं आपको बता दूँ, जो फिर आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेंगे हम लोग, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पहले वॉइस क्या होता है। तो वॉइस का मतलब हम लोग जैसे कुछ आवाज़ निकालते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं ना, तो उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। जैसे हम इसको साउंड भी कह सकते हैं। तो एक्टिव जो होता है ना, इसके 2 पार्ट हो गया, एक्टिव और पैसिव। जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी ना, जिसमें कर्ता कोई काम करेगा उसे हम एक्टिव कहते हैं। और वही काम अगर मान लो कर्ता के द्वारा होगा, जैसे कहीं कहीं पर द्वारा की अगर बात करें, तो इसमें अगर कोई काम अगर कर्ता के द्वारा अगर हो रहा है तो समझ लीजिए वो पैसिव है। ठीक है, इंग्लिश में अगर पहचानिएगा तो बाय लगा होगा और हिंदी में अगर कहेंगे तो द्वारा लगा होगा। तो ये एक्टिव और पैसिव 2 पार्ट होते हैं। एक्टिव का मतलब कर्ता का प्रधानता, यानी शुरू में कर्ता आएंगे। इसमें पैसिव की बात करें, इसमें लास्ट में कर्ता बाय लगा के लिखा जाएगा। ठीक है क्या, तो ये एक्टिव और पैसिव है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जो जैसे अगर हम चेंज करेंगे तो अगर शुरू में सब्जेक्ट में आई अगर रहेगा तो उसको बाय लगा के लास्ट में मी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और वी रहता है तो वी को हम लोग अस लिखते हैं। यू रहेगा तो यू को यू ही लिखते हैं। ही का हीम हो जाता है, सी का हर लिखते हैं और दे का देम लिखते हैं। ठीक है क्या, तो इस टाइप से आपको इसका ज़रूरत है ज़्यादा आपको, क्योंकि आपको चेंज करने में दिक्कत होगा, तो इस तरह से इस चीज़ों को याद रख लेंगे। ठीक है क्या, इसके बाद मैं आपको बता दूं वर्ब का चाबी हमने इस टाइप से कुछ बनाया है आप लोगों को, जैसे मैं आपको याद हो जाए जल्दी ही। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा V1 V2 से लेकर हम आपको V6 तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर V1 का चाबी जो होता है ना, एमिजार होता है, और सेम इसका चाबी और V5 का चाबी सेम होगा, एमिजार ही होता है। तो दोनों का चाबी आपको एमिजार याद रख लेना होगा। V2 की बात करें तो V2 का चाबी वाजवेर होता है, और उसकी पहचानने की बात करें तो वर्ब में देखिएगा जहाँ पर लास्ट में DED लगा होता है, उस चीज़ों को देखकर आप डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ये V2 है। V3 की बात करें, ये V3 का चाबी बीन होता है, जो आपको हैव हैज हैड के बाद आपको V3 वर्ड मिलेगा, जिसमें इटेन गॉन प्लेड ऐसे कुछ लिखा होगा। तो V3 हो गया। तो V3 के लिए आपको इस तरह से बीन लगा लेंगे। V4 की बात करें तो आप जिस वर्ब में देख लीजिएगा जो ING लगा होता है उसको हम लोग V4 कहते हैं। उसका चाबी जो है ना, वो ING वाला वर्ब को हम बींग लगाते हैं चाबी। ठीक है क्या, और V5 और V1 तो आपको समझ ही आ गया होगा। V6 की बात करें, 2B होता है इसका। तो 2B आपको देख लीजिए यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 का चाबी हम लोग B लगा देंगे। ठीक है क्या, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ टैबलेट्स से मैं अवगत करवा रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि वॉइस को बनाने के लिए 4 टैबलेट्स हम बोलेंगे, तो 4 टैबलेट्स किस तरह से आप प्रयोग करेंगे। पहला देखिए यहाँ पे दिया गया, देखो एक्टिव टू पैसिव के लिए 4 टैबलेट्स होते हैं, और 4 टैबलेट्स का नाम मैं आप लोग को इस तरह से बताना चाहूँगा। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी कि इस टाइप में से रहेगा तो आपको इस साइड वाला बनाना है। ठीक है क्या, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वर्ब अगर होगा ना, तो अगर वर्ब अगर मान लो V1 है या V2 है, V3 है, V4 है, तो उस टाइप के चाबी आपके सामने लिखा हुआ है। इस चीज़ों को आप लोग देख पा रहे होंगे। ये V4 का मतलब इसमें कोई जो भी वर्ब रहेगा ना, उस वर्ब का चाबी का प्रयोग करना है। यानी कि V1 रहेगा तो एमिजार ले लेना है, V2 है तो वाजवेर लेना है, V3 है तो बीन लेना है, V4 है तो बीइंग लेना है, V5 है तो एमिजार लेना है, और V6 है तो 2 के चाबी B लगाना है। ठीक है क्या, तो आपको सेकंड नंबर कह रहा है यहाँ पे वर्ब का चाबी लगाना है। वर्ब को तीसरा नंबर कह रहा है वर्ब को V3 बनाना है। यानी कि जब भी पैसिव बनाएंगे आप, तो वर्ब किसी भी रूप में रहेगा ना, तो आपको V3 में बदलना ही पड़ेगा, यानी कि V3 बनाना जरूरी है। ठीक है क्या, तो यहाँ पे दिया गया वर्ब का यानी तीसरा नंबर टैबलेट तीसरा नंबर बनाना है, यानी कि वर्ब को 3rd नंबर में बता रहा है वर्ब को V3 बनाना है। चौथा की बात करें, सब्जेक्ट को बाय लाकर अंत में लिखना, यानी कि सब्जेक्ट जब आपको अंतिम ले जाना होगा, तो अगर एक्टिव में इस टाइप से रहेगा तो आपको पैसिव में आपको इस टाइप से बना लीजिए। जैसे शुरू में आई रहेगा तो मी बना लीजिएगा, वी रहेगा तो अस बना लेंगे, यू रहेगा तो यू बना लेंगे, और ही का रहेगा तो हिम बना लेंगे, सी रहेगा तो हर बना लेंगे, दे रहेगा तो देम बना लेंगे। तो इस टाइप से आपको 4 टैबलेट्स क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह की चीज़ें आपने पूरा देख लिया सही से, तो मुझे लग रहा है जो मैं यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन दिया हूँ आपको बनाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या, आप देख पा रहे होंगे जो किसी भी सेंटेंस में बेटा 3 ठो चीज़ जरूरत होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये 3 ठो चीज़ का मतलब ये हुआ जो कहीं भी सब्जेक्ट जो काम करता है, जो कर्ता शुरू में आता है हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो कार्य करता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जो काम हमारे द्वारा होता है ना, वो वर्ब होता है। ठीक है, और लास्ट के अंतिम की बात करें तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। 3 चीज़ दिया गया है, तो आपको बनाने में और आसान हो जाएगा आप लोगों। तो इस टाइप से चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हीम है तो इस साइड लाएंगे। देखिए हीम है ना,
तो हीम को इस साइड लाएंगे तो ही बदल जाता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ही ले सकते हैं। और हेल्प जो है ना V1 है अभी, कैसे इसमें भर्ब हमेशा जो फर्स्ट रूप होता है ना, ये भर्ब का पहला रूप है, इसमें कुछ नहीं लगा, यानी कि ये भर्ब का पहला रूप है, इसका चाबी भी सेम एम इज होगा। तो आपको पता है जो हमारे सब्जेक्ट आएंगे उसके हिसाब से आपको लगाना होगा, तो ही के साथ इज लगा देंगे। हेल्प का V3 बनाएंगे तो हेल्प का हेल्प्ड हो जाता है V3। और सब्जेक्ट को अगर बाय लाके, देखिए आपको सब्जेक्ट अगर यहाँ पर आई रहेगा तो लास्ट में जाएगा तो बाय लाके मी बन जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, ठीक है क्या। तो देख सकते हैं इसका पहला टेबलेट हम बोले थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो जो हमने टेबलेट बना लिया, मतलब पहला नंबर टेबलेट काम कर गया। दूसरा भर्ब अगर V1 तो इसका चाबी हमने इज ले लिया। भर्ब जो भी था, यानी भर्ब है V1 रहे V2 रहे, तो इसका चाबी हमको भर्ब को V3 बनाना है तो हमने V3 बना लिया। अब सब्जेक्ट को बाला का अंत में लिखना है, यानी कि टेबलेट नंबर 1 2 3 4 हमने चारों टेबलेट का प्रयोग किया। इस तरह से मेरा एक्टिव से पैसिव बन गया। दूसरा देख सकते हैं आप लोग, यानी कि यूज सब्जेक्ट है, आस्क्ड भर्ब है और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। तो हम शुरू में किसको लाएंगे, क्वेश्चन को लाएंगे। और एक क्वेश्चन को लाने के बाद यहाँ पे V2 अगर है, क्योंकि पहचान तो हम लोग पहचान के होंगे, ईडी लगा है तो V2 है, तो इसका चाबी वाज वेयर होगा। तो क्वेश्चन अगर वाज यानी क्वेश्चन सिंगल है, यानी कि सिंगलर है तो वाज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहता तो हम वेयर लगा लेते। यहाँ पर आस्क का V3 बनाएंगे तो आस्क्ड हो जाएगा। और इसको देखिए शुरू में यू है ना, तो बाय ला के देखिएगा, शुरू में अगर यू रहता है तो बाय ला के लास्ट में यू ए होता है, तो हम यहाँ पे बाय यू कर लेंगे। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपको स्टेप से बन गया। दूसरा थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इससे पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इसको देख लें हम लोग। लिखा हुआ है कुछ, मतलब बाय ला कर मतलब कुछ सब्जेक्ट होगा शुरू में जो रहता है, समबडी हो, नोबडी हो, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीबडी, एनीवन, पीपल, पुलिस, इस सब जो जैसे कुछ सब्जेक्ट होंगे ना, इसको आपको बाय लाकर अंत में नहीं लिखना होता है। तो आपको स्टेप्स याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ जरूरी की चीज़ें है, इसलिए मैंने नोट में आपको नीचे कर दिया हूँ। बाय लाकर समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीबडी, एनीवन, पीपल या पुलिस, इसको बाय ला को यानी कि अंत में आपको नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये भर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और जो बच गया लास्ट में देख लेंगे उसको। जब अंतिम में हम लोग जब कंप्लीट हो जाता सेंटेंस तो हम लोग उसको लास्ट में उतार देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले किसको लिखेंगे, हिंदी को, हिंदी लिख देंगे आप। हिंदी लिखने के बाद हिंदी देखिए, स्पीक जो है ना V1 है, इसका चाबी जो है, जब इसका चाबी इज होगा, स्पीक का V3 बनाएंगे ना तो स्पोकन हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, भर्ब का हमने चाबी प्रयोग कर लिया, भर्ब को हमने V3 स्पोकन बना लिया। और सब्जेक्ट को बाला के लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं लिखा जाएगा, यानी पीपल नहीं लिखेंगे, तो बच जो गया होगा, यानी कि लास्ट में इन बिहार को लास्ट में लिख देंगे। इस टाइप से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है क्या। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ें अगर देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें आपको फिर दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो में भी देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको आगे जैसे वॉइस से संबंधित जो कोई क्वेश्चन होगा या कोई क्वेरी होगा आपके पास तो क्लियर हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा टेबलेट्स याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, भर्ब का चाबी का प्रयोग करना होता है, भर्ब कोई भी होगा उसको आपको V3 बनाना ही पड़ेगा पैसिव फॉर्म में, और सब्जेक्ट को अगर बाय लाकर अंत में लिखना है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट को बाय लाकर लिखना, 4 टेबलेट्स हो गया। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आई रहेगा तो मी बना लीजिएगा, वी का अस कर लेंगे, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है। इसी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद भर्ब का चाबी की बात करें तो V1 अगर रहेगा, भर्ब में अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो पक्का V1 ही होता है, यानी भर्ब का पहला रूप है, फर्स्ट रूप है, तो एम इज आर इसका चाबी हो जाएगा। V2 की बात करें तो वाज वेयर होता है इसका, V3 का बीन होता है, V4 का बीइंग होता है, V5 का एमिजर और V6 का टू बी। तो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिया, आप लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि एक्टिव से पैसिव ने बनाया, हिम रहेगा तो ही ले लेंगे शुरू में। इसके बाद यहाँ पे हेल्प V1 था इसलिए चाबी इज हो गया, तो ही के साथ इज हो गया। हेल्प का हेल्पेड बना दिए V3, सब्जेक्ट को बाय लाकर अंत में लिखे तो आई का मीम बन गया, ठीक है। इस टाइप से आपको दिया गया एक्टिव से पैसिव। अगर इसको बनाएंगे आप यू आस्क क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन को शुरू में लाना था, ठीक है। इसके बाद आस्क V2 था, चाबी वाज वेयर लेते, यानी क्वेश्चन सिंगलर था इसलिए वाज हो गया। आस्क का V3 भी आस्क ही होता है, बाय लाकर हम शुरू वाला सब्जेक्ट को बाय को यू कर दिए। और मैंने आपको नोट में यही बता दिया था जो बाय कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको बाय लाकर अंत में नहीं लिखा जाता है। तो समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, पीपल, पुलिस, जो भी हो, इस तरह की चीज़ें आपको बाय लाकर नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार को आपको करना था, यानी कि हिंदी